ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतापत होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत बरस बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को मेरु और समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बंदों, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? वास्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वह महादेव जी अज्ञापी विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त उत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्न पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अनाथ विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उस भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। भाग गण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मेनका, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसे कहने पर वह चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बराबर
प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके करने लगी, मुनि श्रेष्ठ पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मुनियों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उसी समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चरण सिद्ध, संध्या मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, ग्रह का तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वह आप मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत सतपत होने का क्या कारण है? संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिवा का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। वह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उपदेश भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वह पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हमें सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अंत तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर वह प्रार्थना करेंगे कि वह गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आए। हमारो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिव के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादि देव पिनाकधारी भगवान शिव को वर देने के लिए जैसे भी वह उनके आश्रम पर जाएं, भगवान शिव आश्रम पर जाएं। इस मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहाँ हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि ठहडी क्रोधी और जलाने के लिए युगत रहने वाले प्रलय काल रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महा भयंकर काल अग्नि समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु
रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वह हमें भी दंग कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुनि इंद्रदी देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सत्मान देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भयानक नाश करने वाले हैं। वह भयानक नाश करने वाले हैं। वह चतुर हो। अंत तुम्हें शंभु को कल्याणकारी महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णित, पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं। अंत हम उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशालिनी विष्णु के ऐसे कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकमणि शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था। अंत उन गिरिजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उसके आश्रम पर गए। पार्वती के अष्ट तपों को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वह सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुनि वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और संयुक्त वह मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वही बच्चों, ये सारे जितने भी देवता थे सारे डर गए। तो भगवान के पहले तो पार्वती के पास जाके उन्होंने देखा कि पार्वती का बहुत भयंकर तप चल रहा है। फिर शिव जी के पास गए मनाने के वास्ते, लेकिन नारद जी गए और सबको जितने भी भगवान थे सारे पीछे रह गए और लुक के देख रहे हैं कि कहीं भगवान फिर तीसरी नेत्र तो नहीं खोल देंगे, क्योंकि मरने का तो डर सभी को लगता है, चाहे कोई भी हो। पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और सहित वह मदन दहनकारी भगवान हर से दूरी ही खड़े रहे। वह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद मुनि तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषत शिव के भक्त हो। अंत तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त उत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट्टा पर असीम थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्मान किया। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोला शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।